स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो 6th लेसन है वो रीड करेंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बिफोर यू रीड इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू इन्जॉय डूइंग। तो ये लेसन रीड करने से पहले हमें इस लेसन के बारे में बताया गया है कि सब अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है। बहुत सारे लोग इंटरेस्टिंग सोचते हैं और डिफरेंट वेज होते हैं उनके सोचने के, और अच्छी अच्छी चीज़ें वो सोचते हैं। इस लेसन में वही बताया गया है कि कौन क्या सोचता है। तो हु एम आई, मैं कौन हूँ। पार्ट 1 दे रखा है मैनी वॉइसेस। इसमें बहुत सारे लोग हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट यह बताया है राधा के बारे में। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। इस राधा की फेवरेट एक्टिविटी क्या है? ट्रीज क्लाइंब करना, पेड़ पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। जस्ट उनके घर के बाहर एक मैंगो ट्री है जहाँ पर उसे उस मैंगो ट्री पे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। Its branches spread out so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of 2 branches। और जो ट्री है वो मैंगो ट्री है, उसकी ब्रांचेस बहुत बाहर निकली हुई है, तो उस ट्री पे चढ़ना बहुत सिंपल हो जाता है। और वो क्या करती है? एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस। 2 ब्रांचेस के बीच की जो जगह होती है वहाँ पर उसे बैठना बहुत कंफर्टेबली होता है, बहुत आसानी से वह वहाँ बैठती है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। गर्ल्स के लिए ये सेंसिबल नहीं है कि वह पेड़ पर चढ़े, ये उनकी मम्मी ऐसे बोलते हैं। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू। और एक आफ्टरनून क्या किया, उनकी मम्मी भी वहाँ पर पेड़ पर चढ़ गई उनके साथ में। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। और वहाँ पर दोनों वहाँ चढ़ गए, एक साथ वहाँ पर बैठे, बातें की और रॉ मैंगोज जो पके हुए मैंगोज थे वो खाए उन्होंने। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब वह पेड़ के ऊपर बहुत ऊपर होती है तो आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। और मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड पे रूल करती हूँ, पूरे वर्ल्ड पे राज करती हूँ। तो ये राधा थी, राधा ने अपने बारे में ये सब चीज़ बताई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है नासिर। नासिर अब क्या सोचता है? व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। और मैं तब सीड कलेक्टर बनूंगा। मतलब सीड कलेक्टर मीन्स होता है बीज को कलेक्ट करने वाले, बीजों को, है ना। तो वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑफ बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। उनके हैं एक कॉटन का फील्ड है उनके गाँव में, और हर साल उसके पापा को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं न्यू सीड्स खरीदने के लिए, क्योंकि उनके कॉटन प्लांट्स हैं तो उनको वो उगाने पड़ते हैं वहाँ पर। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो, उसके मेरे दादाजी ने मुझे कहा कि बहुत साल पहले वी कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स। वे उनके ओन प्लांट्स हैं, उनमें से ही वह सीड्स कलेक्ट करते थे। विच कुड बी सॉन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जो वह बचा के रखते थे नेक्स्ट ईयर उनको वापस ग्रो करने के लिए। तो मतलब जैसे वो जो उगाते थे वो लोग कॉटन, उसी में से वह बीज कलेक्ट करते थे, नेक्स्ट ईयर के लिए रखते थे। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। और आज के दिन में क्या होता है कि हम उन सीड्स को नहीं कलेक्ट कर पाते क्योंकि वह काम नहीं करते हैं सीड्स, और हमारे जो न्यू सीड्स हमें हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई इट दिस इज़ सो। और मैं यह फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो वह बीज काम आ जाते थे, पर अब क्यों नहीं आते हैं। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year। और मैं यह चाहता हूँ कि मैं ये सीखूँ कि हम बीज को कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे प्रिजर्व मतलब रख सकते हैं, जिससे क्या हमें बार बार पैसे खर्च करके हर साल नए बीज ना खरीदने पड़े। तो नासिर ये चाहते हैं, बड़े होकर ये बनना चाहते हैं, उनकी ये इच्छा है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रोहित के बारे में। रोहित क्या चाहते हैं? If I had a huge amount of money, I would travel and travel.
अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हुए तो मैं सिर्फ ट्रैवल करूँगा, मतलब यात्रा ही करेंगे वो। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वह मैगजीन पिक्चर में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका, और मैं आई कुड सेल डाउन मतलब वह चाहते हैं कि वह अमेजोन रिवर पे सेल करें, वह साउथ अमेरिका की जो अमेजोन रिवर है उस पर ऑन अ राफ्ट, वह राफ्ट चलाए उस अमेजोन रिवर के ऊपर। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोराल, और वह लक्षद्वीप के बीचेस पर रहना चाहते हैं और डाइव डाउन अंदर लक्षद्वीप के अंदर जाना चाहते हैं कोराल को देखने के लिए। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, और वह चाहते हैं मतलब आई शुड गो, मैं चाहता हूँ कि मैं कोणार्क टेम्पल में जाऊँ जो उड़ीसा में है, और द ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना, और जो चाइना में बेजिंग है मैं वहाँ पर ओल्ड सिटी वहाँ पर जाऊँ, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं वहाँ पर भी जाऊँ। बट व्हाट आई एक्चुअली इन्जॉय पर एक्चुअली मैं क्या इन्जॉय करूँगा, इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, नेचर को देखना पसंद करूँगा इन ओल्ड बिल्डिंग्स की देखने को बजाय मैं जो नेचर है जो प्रकृति है उसे देखना पसंद करूँगा। तो रोहित ये चाहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट सरबजीत क्या चाहते हैं, वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मुझे जब गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब मैं सच बोलता हूँ तो लोग मेरी बात का बिलीव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't do my homework because रवि borrowed my book and forgot to return it। एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने टीचर को कहता हूँ कि मैं होमवर्क करना भूल गया, मैं होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक जो बोरो करके लेके गया था वह मुझे रिटर्न करना भूल गया, तो इस बात पे मेरी टीचर मेरा विश्वास नहीं करती है। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, और मैं जब मेरे पेरेंट्स को कहता हूँ कि ये मैं नहीं था, मेरे छोटे बच्चे ने फाइट स्टार्ट की थी, तब भी मेरे पेरेंट्स मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और मैं मेरे टीचर को कहता हूँ कि मैंने रियली पढ़ाई की थी अपने टेस्ट के लिए पर मुझे तो भी बैड मार्क्स ही मिले हैं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, और वो मुझे इस तरह से देखते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, और जो उनकी जो फेस पे जो लुक होता है, जिस तरह से वो मुझे देखते हैं, उससे मुझे रियली बहुत ही गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, और फिर कुछ टाइम ऐसा होता है कि मैं सिर्फ नीचे मेरी शूज़ की तरफ देखता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ, जिससे क्या मेरा फेस ऊपर ना हो और उन्हें ये दिखाई नहीं दे कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे है डोलमा। अब डोलमा क्या चाहती है, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं, हमेशा ही हंसते हैं, पर लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं ये ऐसा करके दिखाऊंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, और मेरी क्लास में हर एक बच्चा मुझे पूछता है कि क्या करें जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, और मेरे टीचर को हमेशा मुझ पर ट्रस्ट होता है जब भी स्कूल में किसी भी काम को करने के लिए मेरी नीड होती है तो मेरी टीचर मुझ पे विश्वास करती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं चाहती हूँ मैं सब के लिए हर एक काम को अच्छा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, और मैं चाहती हूँ कि हमारे अच्छा हॉस्पिटल और अच्छे रोड्स और स्कूल बने। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट cures of diseases and send a spaceship to Mars। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे स्कूल में देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट, बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट हैं इंडिया के अंदर जो बहुत इन्वेंट करेंगे अच्छी दवाइयाँ हर एक डिजीज़ के लिए, हर एक बीमारी के लिए दवाइयाँ
वो इन्वेंट करेंगे और स्पेस शिप को मार्स तक भेजेंगे। तो डोल्मा है वो क्या बनना चाहती हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है इंडिया की। नेक्स्ट आता है पीटर। माय फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा जो फेवरेट डे है वो सेकेंड संडे होता है हर एक मंथ का। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू सिनेमा हॉल टू सी द फिल्म। और इस दिन क्या करती है, उसकी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है मूवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए। माई फादर gets the tickets in advance and all of us, my grandmother, my parents, my 2 brothers and I take the bus there। और जो मेरे पापा है वो एडवांस में टिकट लेके आ जाते हैं। मेरी पूरी फैमिली जिसमें है ग्रैंड मदर है, पेरेंट्स है, 2 भाई है उनके, और मैं खुद, जो मैं ये खुद अपने बारे में बता रहे हैं इसलिए मैं खुद, हम लोग वहाँ से एक बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर, इंटरवल के अंदर मेरे पापा buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। और जो इंटरवल में होते हैं मेरे पापा पीनट्स खरीद के लाते हैं और मुझे पसंद है कि वहाँ पर अंधेरे में बैठना और वहाँ पर वो बैठ के खाना और मूवी देखना। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और उसके बाद में हम हमेशा रुकते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। और सबको बहुत मूड उनका बहुत अच्छा होता है और मैं हमेशा ही हम सब ये हमेशा फील करते हैं हम लक्की फैमिली है, जो हम ऐसे हैप्पी फैमिली है क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से टाइम हमारा साथ में स्पेंड करते हैं। तो ये आपका लेसन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेसन को वापस से आप लोग रीड कीजिएगा। थैंक यू।